रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित निबंधन में भवन में फर्जी बैनाम किए जाने को लेकर सब रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की गई और उन पर भ्रष्टाचार व घूसखोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रायबरेली में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति यहां के अधिकारियों पर बेअसर साबित हो रही है। बुधवार को सब रजिस्ट्रार के खिलाफ उनके ही बैनामा लेखकों व किसानों ने गेट पर बैठाकर जमकर धरना प्रदर्शन किया और गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की जानकारी व पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। दरअसल बुधवार की शाम को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित निबंधन में भवन में उसे समय हड़कंप मच गया जब जिले के सदर तहसील क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज हाईवे स्थित बेशकीमती जमीन का फर्जी तरीके बैनामा कर दिया गया, जिसको लेकर जानकारी होने पर किसान ने बैनामा लेखक के साथ जब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचकर विरोध किया तो पीड़ित किसान की सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर किसान व बैनामा लेखकों ने निबंध भवन के सब रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे और विरोध में जमकर नारेबाजी की घटना को जानकारी मिलते हैं कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि यहां तैनात सब रजिस्ट्रार के खिलाफ का यह पहला मामला है, जबकि कई बार यहां भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया जा चुका है और मामले की शिकायत संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या परिचय है सर? मेरा नाम राम प्रसाद बहुत है। क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि होटल दे मीरा के सामने हमारा 3.5 बिस्वा का प्लाट है। एक किताब प्लाट अवसानपुर छीटू ने बेचा है और 2 बिस्वा और है जो 456 में है। उसकी हमारे पास जो है दाखिल खारिज है, उसकी इंतखाब है। उसमें जो इन्होंने अभी जो एग्रीमेंट कापी जमा किया है उससे पीछे सुधा नाम केवल डाला है, जबकि सुधा शंकर त्रिवेदी यही बैनामा लेखक है। उनका हमारे ज़मीन के पीछे 456 में उनका मकान बना हुआ है। 456 2 बिस्वा और एक किताब प्लाट 1.5 बिस्वा मेरा है। उसमें एग्रीमेंट करके ज़बरदस्ती प्रतिपक्षी कब्जा करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पहले हमारा जो दिवाली में स्टे चल रहा है उसको देखा जाए। ये मेरा स्टे है और मेरा कब्जा है। तो स्टे के बाद भी बैनामा ये रजिस्ट्री कर रहे हैं। एग्रीमेंट है या बैनामा रजिस्ट्री कर रहे हैं और उसकी दीवानी से कमीशन आख्या भी मेरे पास है। उसमें पूरा 3.5 बिस्वा का पूरा नक्शा बना हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये पहले अगर रजिस्ट्री कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो पहले जो रजिस्ट्री करता है उसका कब्जा होना चाहिए, तब ये रजिस्ट्री करें चाहे एग्रीमेंट करें। जब उसका कब्जा नहीं तो एग्रीमेंट रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? सर हमारी भी ज़मीन का वसीयत आधार कार्ड। जिला सचिव कांग्रेस कमेटी रायबरेली। ये राम प्रसाद बौद्ध जो सेवानिवृत्त ITI से रिटायर हैं इस समय वर्तमान में, और इनकी इलाहाबाद रोड पे बेशकीमती ज़मीन है। लखनऊ इलाहाबाद रोड पे बेशकीमती ज़मीन है जिसमें ऑलरेडी कोर्ट का स्टे है, सिविल कोर्ट का स्टे है, जिसमें 2 गांठें हैं। जो रजिस्ट्रार का कहना है किसी का कब्जा हो अथवा न हो, मुझे रजिस्ट्री करने का पूरा पावर है, मैं रजिस्ट्री कर सकता हूं। किसी बात को किसी पक्ष को नहीं सुना जा रहा है और ज़बरदस्ती तो हम लोगों ने पूरे अधिवक्ता एसोसिएशन यहाँ पे आए हैं और ये कहा गया कि साहब इसमें कब्जा और दखल नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कब्जा दखल मैं नहीं देखता। आप लोग भी बयान ले लीजिएगा, हो सकता है वो घुमा के बयान करें। लेकिन अभी 2 घंटे से जी क्या रजिस्ट्री कार्यालय ये मेरा अनुरोध है कि इस रजिस्ट्री को, चूँकि वाद सिविल कोर्ट में इसका दायर है, 1 प्रति 2024 में पक्षी राम प्रसाद जी के द्वारा इनको रजिस्ट्री ऑफिस में अवगत करा दिया गया है। 100 रुपये की रसीद कटवाई गई है और इस आशय से कि उसमें लिखा गया है कि चूँकि ये विवाद है और इसके स्टे है ऑलरेडी, उसके बावजूद यहाँ पे बैनामा कराया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है और गलत तरीके से रजिस्ट्रार के द्वारा हमारे किसी पक्ष को न सुनते हुए, इवन यहाँ अधिवक्ता एसोसिएशन आए उनको भी इग्नोर करके ये जो है रजिस्ट्री की जा रही है। इसलिए हम सभी अनुरोध करते हैं कि आप सभी
इनको न्याय दिलाएंगे। और रजिस्ट्री ऑफिस घूसखोर का अड्डा बन गया है। यहाँ पे जैसे 10,000 की रसीद कटती है और 10,000 एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये रजिस्ट्रार यहाँ पे जो वर्तमान में है, सारी रजिस्ट्रियों में यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आता है, हर आदमी से दूना वसूला जाता है। और यहाँ तक इनके द्वारा तमाम ऐसे लोग हैं जो रखे गए हैं जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट लोगों को इन्होंने रखा है और जो बहुत महत्वपूर्ण कागज़ है उनको उनके हाथों में सौंप रखा है और उनके द्वारा प्रति रजिस्ट्री 100 रुपया केवल रजिस्ट्री का, और उसके अलावा 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, जो जैसी रजिस्ट्री की मालियत है उसके एवज में खूब घूसखोरी की जा रही है। रजिस्ट्रार चूँकि ये लखनऊ से आते हैं, मुख्यालय छोड़ करके ये रायबरेली से, जबकि सख्त निर्देश है शासन का कि रजिस्ट्रार यहीं जनपद पे रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। और इनको ये कहा जा रहा है कि ये जो है रजिस्ट्री ऑफिस में इस तरह से हमारी मनमानी चलेगी। किसी अधिवक्ताओं की भी बात अनसुनी की जा रही। ऐसे में हमारा अनुरोध है समस्त रायबरेली की मीडिया से कि इनको न्याय मिले, इन लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में लूटा न जाए और इनको जो है इस तरीके से जो पीड़ित है, किसान है, क्योंकि ये कर्मचारी हैं, उसके बावजूद इनकी ज़मीन को किसी दूसरे को लिखा जा रहा है, घोर निंदनीय है और गलत है। मैं चाहूँगा तत्कालीन डीएम और एसपी इसका संज्ञान लेंगे और इनके साथ जो है न्याय होगा और बैनामा लेखों के दबाव में कोई रजिस्ट्री ये ना करें, ऐसा हमारा समस्त अनुरोध है। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, माननीय डीएम और एसपी से अनुरोध है कि इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्री ऑफिस में ये जो घूसखोरी का अड्डा बन गया है, कृपया करके इसको हटाया जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। चलो रोल। एक इकरारनामा खिलावन पुत्र औशान, जगदीश पुत्र औशान, किरण पुत्र औशान और धनी पुत्र औशान के द्वारा प्रस्तुत किया गया गाटा संख्या 455 मिन, जिनमें से इसमें टोटल रकबा 455 मिन का खत्म नहीं कहा गया नहीं, वो तो जिसमें कुल गाटा संख्या 455 मिन 0.131 हेक्टेयर है, जिसमें से इन्होंने एग्रीमेंट किया है मात्र अपने हिस्से का 969.7 वर्ग मीटर का। जिला अधिकारी से परमिशन के बाद 1 वर्ष में करने के लिए अनुमति हुई है। तय हुआ है कि 2 लाख रुपए पर। खतौनी में सभी का नाम अंकित है, सभी का नाम अंकित है और ये लोग अपना पक्ष कर रहे हैं। इन्होंने एप्लीकेशन दिया। इसके संबंध में एक एप्लीकेशन हमारे पास राम प्रसाद का आया है, जिन्होंने गाटा संख्या 455 इतने में समथिंग विवाद बताया है। इन सारे तथ्यों को विलेज पर पक्षकार को अवगत करा दिया गया, उनका अंगूठा निशानी लगा दिया गया। विलेज पंजीकरण को रोकने की पावर हमको नहीं है। दफा 58 में जो बाद आया है उसका हम अंकन कर देंगे कि ये एप्लीकेशन आया, ये अंकन कर। किसी भी न्यायालय से कोई भी स्थगन आदेश इस एप्लीकेशन के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जो लोग इकरारनामा कर रहे हैं उन्होंने एक कागज पेश किया है जिसमें प्रश्नोत्तरी है माननीय न्यायालय द्वारा कि क्या बाद उपरोक्त वादी प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आयोजित किया गया? जी हाँ। क्या उपरोक्त बाद में न्यायालय श्रीमान जी के द्वारा भूमि गाटा संख्या 455 मिन क्षेत्रफल 0.131 हेक्टेयर स्थित ग्राम छजलापुर परगना व सदर तहसील जिला रायबरेली के बहुत कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है? उसमें लिखा है जी नहीं, न्यायालय के द्वारा भी नहीं। और हमारे राजकीय कार्य में लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमारे खिलाफ नारेबाजी करके, हमारे खिलाफ दबाव बना करके कि उक्त विलेज पंजीकरण न किया। इस संबंध में मैंने जिला निबंधक को सूचना दे दिया है। उन्हीं के बताने अनुसार यहाँ पे संबंधित थाने से पुलिस भी उपस्थित है। सभी के समक्ष, चूँकि विलेज नियमानुसार पंजीकृत करना है, राजस्व इसमें नहीं है। और मैं दफा 58 में जो एप्लीकेशन मिला है उसकी बात लिखी।